पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा राज आपसे कहना चाहता हूँ, वह यह है कि अधिकांश लोग, मोर देन 99% ऑफ द पीपल, स्वयं को किसी भी बात के लिए दोषी मानने को राजी नहीं होते हैं। सर्वेक्षणों में पाया गया कि बड़ा से बड़ा खूनी अपराधी भी स्वयं को अपराध करने के लिए दोषी नहीं मानता है, क्योंकि वह सोचता है कि जिन परिस्थितियों में वो था, उन परिस्थितियों में जो कुछ उसने किया वैसा करने के सिवाय और कोई दूसरा बेहतर रास्ता नहीं था। इसलिए ऐसा अपराधी भी सोचता है कि उसे अपराध की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। अतः मेरे जीवन के अनुभवों का निष्कर्ष यही है कि कभी किसी दूसरे व्यक्ति को गलत सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमें सदैव दूसरों की आलोचना से बचना चाहिए, यानी दूसरों की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। वास्तव में दूसरों की आलोचना करना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो वह व्यक्ति अपने पक्ष में हजार तरह के तर्क देने को विवश हो जाता है और आत्मरक्षा में वह तरह तरह के प्रयास करता है। यही नहीं, आपकी आलोचना से दूसरे व्यक्ति को भारी चोट पहुंचती है, उसके दिल पर भी भारी ठेस पहुंचती है, जिसके कारण वह भीतर से आपसे शत्रुता का भाव करने लगता है। उसके भीतर आपके प्रति दुर्भावना पैदा हो जाती है और उसकी इस दुर्भावना से, उसके इस शत्रुता के भाव से आपके जीवन में एक अदृश्य नरक खड़ा होने लगता है। आप पाते हैं कि आप जाने अनजाने लोगों की आलोचना का पात्र बनते जा रहे हैं। जानवरों पर किए गए प्रयोगों में भी पाया गया है कि जानवरों को ट्रेनिंग देते समय जानवरों को अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाना उन्हें बुरे व्यवहार के लिए दंडित किए जाने से अधिक लाभकारी सिद्ध होता है। और आप हैरान होंगे यह जानकर, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि मनुष्य के लिए भी यही नियम लागू होता है। आलोचना करने से सुधरता कोई नहीं, संबंध अवश्य बिगड़ जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूँगा, जिस व्यक्ति की आप आलोचना करते हैं उसका स्वाभाविक रूप से मनोबल गिर जाता है। उसका मनोबल गिरने के साथ साथ ही उसके भीतर आत्महीनता का भी भाव पैदा होता है। इसलिए जिस उद्देश्य से आप उसकी आलोचना करते हैं, उस उद्देश्य में भी किसी प्रकार की सफलता आपको नहीं मिलती है। और इस संबंध में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आलोचना बूमरैंग करती है। यानी जिस व्यक्ति की आप आलोचना करते हैं वह व्यक्ति स्वयं आपकी आलोचना करने लगता है और आपका शत्रु बन जाता है। इसीलिए अब्राहम लिंकन जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने एक बार कहा था, कभी दूसरों की आलोचना न करें जिससे कि आप भी आलोचना का शिकार ना हो सकें। जब उसकी पत्नी और उसके बच्चे किसी की आलोचना करते थे तो अब्राहम लिंकन स्वाभाविक रूप से उनसे बोल पड़ते थे कि बिल्कुल आलोचना मत करो। उन परिस्थितियों में अगर तुम होते तो शायद वही करते जो उस व्यक्ति ने किया जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन जैसे राष्ट्रपति इस बात को जानते थे कि जब कोई व्यक्ति आलोचना करता है तो वह व्यक्ति जिसकी आलोचना की जाती है वह और जोरदार शब्दों में दूसरे की आलोचना करता है और फिर पहला व्यक्ति उससे भी ज़्यादा भारी, ज़्यादा कड़वे और ज़्यादा आक्रामक तरीके से दूसरे की आलोचना करता है। इसके परिणाम स्वरूप कड़वाहट कई गुना बढ़ती चली जाती है। इसलिए अपने अनुभव से अब्राहम लिंकन हमेशा यही सुझाव देते थे कि आलोचना करना बहुत बड़ी बेईमानी है, इससे लाभ कुछ नहीं होता बल्कि हर व्यक्ति नुकसान से ही गुजरता है।
और समस्याएं भी सुलझने के बजाय और अधिक उलझती चली जाती हैं, समस्या और कठिन होती चली जाती है। इसलिए इस बात को कभी न भूलें कि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। उसके भीतर उसका स्वाभिमान भी है, गर्व की भावना भी है, उसका अहंकार भी है, उसके भीतर पूर्वाग्रह भी होंगे, उसके भीतर खामियां भी होंगी। इसलिए इन सारी परिस्थितियों के होते हुए अगर आप उसकी आलोचना करेंगे तो वह आपके ऊपर ही भारी पड़ सकती है। वास्तव में देखें तो कोई भी मूर्ख दूसरों की निंदा, आलोचना, बुराई या शिकायत कर सकता है, और मैं आपसे कहूँ अधिकांश मूर्ख यही काम करते हैं और इसके द्वारा किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के बजाय वे सिर्फ नुकसान ही हासिल करते हैं। अधिकांश माँ बाप हमेशा अपने बच्चों की बुराई करने में, शिकायत करने में, उनकी निंदा और आलोचना करने में लगे रहते हैं। इसका कभी कोई स्वस्थ परिणाम नहीं पैदा होता, इसका कोई लाभ कभी माँ बाप को नहीं प्राप्त होता, इससे बच्चों में किसी प्रकार का कोई सुधार संभव नहीं होता। इसके बजाय माँ बाप को चाहिए कि वे यह जानने की कोशिश करें कि बच्चे उन कामों को क्यों करते हैं जिनके लिए आपको उन बच्चों की शिकायत या आलोचना करनी पड़ रही है। जब आप उन दिशाओं में खोज करेंगे, उन दिशाओं में अपना ध्यान ले जाएंगे कि बच्चे क्यों उन कामों को करने के लिए विवश हो रहे हैं, जब उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे तो आपको अपने आप इतने समाधान उपलब्ध होते जाएंगे, आपको इतने रोचक परिणाम मिलेंगे कि आपको कई गुना लाभ होगा। आप पाएंगे कि आपका बच्चों के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, बच्चों का प्रेम भी आपके प्रति कम नहीं होगा और आप बच्चों में एक सार्थक सकारात्मक परिवर्तन करने में भी सफल होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा भी मरने के पहले किसी इंसान के संबंध में कोई फैसला नहीं करता, अतः उसके पहले हमें भी किसी की आलोचना करने, किसी की निंदा करने अथवा किसी के कृत्यों के बारे में फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू।